Good morning, students. Today we will learn third lesson of the grammar, the present tense. The present tense is used when the verb refer to the present time. These are of four forms in the present tense. There are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Now we have to know that what is present tense. Okay, so present tense is used when a verb, now you all know that a verb is a action word, means whatever action we do it refers to verb. यानी कि आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, लिख रहे हो, टीवी वॉच कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको वर्ब बोलते हैं. ठीक है, कोई भी एक्शन आप करते हो उसको हम वर्ब बोलते हैं. तो वर्ब के साथ यानी कि आपके प्रेजेंट टाइम को जो बताता है कि अभी आप क्या कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. लेकिन प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो वन बाय वन वी विल see the definitions of each present tense. Now first we have to see the simple present tense is used to indicate a habitual action. Simple present tense हमको हमारा habitual action बताता है. habitual action यानी कि जो आपका regular habit होता है, यानी कि जो भी आपकी habit है उसके बारे में हमको बताता है. Now for example, he drinks tea every morning. वो रोज़ सुबह चाय पीता है, right? So that is our habit. In the morning you want tea, so you want tea. आप सब लोग भी वही करते हो कि रोज़ सुबह आपको चाय चाहिए, मीन्स चाहिए. So that is our habit. In the morning you have to brush your teeth, you have to take your tea. These all are our regular habit, everyday habit. Second example, my father gets up at 6 o'clock every day. मेरे पापा रोज़ सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं. So that is also our habit कि हमको रोज़ सुबह 6 बजे उठना होता है. उठना है मीन्स उठना है. तो जो हैबिचुअल होते हैं जो टाइम का, वो उसी टाइम पे वो वर्क करते हैं. थर्ड, आई गो टू कॉलेज रेगुलरली. मैं कॉलेज रेगुलर जाता हूँ. सो डैट इज़ ऑल्सो योर हैबिट कि आपको रोज़ कॉलेज जाना ही है. 4 नंबर, द कॉलेज सेलिब्रेट्स इज़ ए फाउंडर्स डे ऑन द 7 जून एवरी ईयर. कॉलेज हमारा फाउंडर डे सेलिब्रेट करता है एवरी जून को, 7 डेट को एवरी जून, हर साल. तो वो भी क्या है कि हैबिट है, यानी कि कॉलेज का एक वो है कि इस दिन को उनको ये फाउंडर डे सेलिब्रेट करना है, तो हर साल वो उसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं. एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. नाउ सेकेंड थिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ. यानी कि अभी हमने ये देखा कि हमारा हैबिचुअल एक्शन जो है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सेकेंड, वो एक जनरल ट्रूथ भी एक्सप्रेस करता है कि यानी कि एक जनरल जो सच्चाई होती है वो भी वो एक्सप्रेस करता है. फर्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट. जनरल ट्रूथ यानी कि जो कॉमन ट्रूथ है, यानी कि जो ये सच्चाई रेगुलरली है. जैसे कि फर्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये एक जनरल ट्रूथ है, ये वो सच्चाई है जो हम सबको पता है कि जो सन है वो क्या होता है कि ईस्ट में ही राइज होता है. सेकेंड, 2 2s गिव 4. 2 और 2 को अगर हम 2 और 2 को हम मिलाते हैं तो 4 होता है. ये भी एक हमारा जनरल ट्रूथ है. हनी इज स्वीट. हनी कैसा होता है, स्वीट होता है. डैट इज़ ऑल्सो अवर जनरल ट्रूथ. सबको पता है कि भाई हनी जो है वो कैसे होता है, स्वीट होता है एकदम. देन इज देर आर 24 आवर्स इन ए डे. पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, यानी कि 24 आवर्स में हमारा 1 डे पूरा होता है. तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है, यानी कि ये ट्रूथ यानी कि ये वो सच्चाई है जो कॉमन है, जो हमको पता है कि ये जनरल ट्रूथ है एंड इट इज़ अ रेगुलर ट्रूथ, यानी कि ये होता ही है. Then is express a future ever that is a part of a fixed timetable. Express a future event that is a part of a fixed timetable. उसके बाद वो फ्यूचर के इवेंट के बारे में बताता है जो एक हमारा फिक्स टाइम टेबल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM. वेयर डज दिस शॉप रीओपन. यानी कि जैसे अभी हमको
ये मतलब फ्यूचर ट्रुथ यानी कि जैसे कि मैच कितने बजे स्टार्ट होगा, तो 10 बजे, ठीक है, एक फ़िक्स टाइम टेबल है। आप कभी कभी ऐसे देखते हो ना कि टीवी में टाइम के साथ बताया जाता है कि इतने बजे मैच चालू होने वाला है या इतने बजे ये सीरियल स्टार्ट होने वाला है। फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता कि ओनली कल की बात हो या फिर 2 दिन के बाद की बात हो। फ्यूचर का मतलब ये भी होता है कि मतलब अगर 1 आवर के बाद भी आप कुछ करने वाले हो या फिर आप 3-4 आवर के बाद में भी कुछ करने वाले हो, जो भी चीज़ आप बाद में करने वाले हो उसको हम फ्यूचर ही बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कल करेंगे तो ही फ्यूचर बोलेंगे। तो इसी तरह से फिक्स टाइम टेबल जो होता है, जैसे कि हमको पता है कि ये सीरियल 9 बजे टीवी में आता है तो 9 बजे ही चालू होगा। वी नो डैट द मैच विल कम एट 10 o'clock, 10 PM or 10 AM. So that is the event with a fixed timetable. When does this shop reopen? It's a question, but then also you are asking a question because that shop is reopening every day. It reopens every day. So we are asking this question that at what time the shop will reopen. Then is the next train arrives at 7:45 AM. That is also our fixed timetable. ये भी पता होता है कि चलो ये ट्रेन 7:45 को अराइव होने वाला है, यानी कि अभी एक ट्रेन गया तो उसके बाद 7:45 को दूसरा ट्रेन आएगा। जैसे हमको बस का शेड्यूल पता होता है कि बस अभी इतने बजे गई है तो इतने बजे के बाद हमको एक बस ज़रूर मिलेगी। The Prime Minister gives a short message at 6 PM डेली। प्राइम मिनिस्टर एक शॉर्ट मैसेज हमेशा कभी देता है 6 PM को डेली, रोज़ शाम को। नाउ इज इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। किया सेज ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। मतलब कि कोई चीज़ की कोई खूबी बता रहा है तो उसको भी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि नाउ रिया सेज A thing is a beauty is joy, a thing of a beauty is a joy forever. Bible says to forgive is a divine. किया ऐसा बता रहे हैं कि जो भी ब्यूटी होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो ब्यूटी वाली होती है उसका जो मज़ा होता है वो हमेशा होता है। इट्स जॉय इज़ फॉर एवर। बाइबल में क्या लिखा गया है? फॉरगिव इज़ डिवाइन। टू फॉरगिव इज़ डिवाइन यानी कि किसी को माफ़ करना वो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी पुण्य की बात है कि आप अगर किसी को माफ़ करते हो, कोई गलती करते हो और आप उसको माफ़ करते हो तो वो एक बहुत बड़ा डिवाइन है, यानी कि एक बहुत बड़ा पुण्य है, एक अच्छा काम है। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर द वर्ब ऑलवेज एंड्स इन एस। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, शी वॉक्स, ही गोज, शी वॉक्स एक्सेट्रा। अब इसमें है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर वर्ब हमेशा एस से एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पेज टुमारो।